वैसे तो कोरोना काल ने तमाम त्योहारों पर पानी फेर दिया और हमने देखा कि लोग जो हैं वो अन्य त्योहारों के दौरान घर से नहीं निकल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है वैसे वैसे अब लोग जो हैं वो त्योहारों को लेकर काफ़ी उत्सुक दिख रहे हैं। और शायद यही कारण है कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले धनतेरस के दिन इस वक्त हम एक ज्वेलर्स की दुकान पर मौजूद हैं और आप यहाँ पर देखिए किस तरह से चहल पहल है। तमाम जो कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कोरोना काल में ये दुकान भी बंद थी, लेकिन अब जब सब चीज़ें रीओपनिंग हो रही है तो ऐसे में भला जो शॉप्स हैं वो कैसे बंद रह सकते हैं। कस्टमर्स भी आ रहे हैं, लेकिन पहले यहाँ पर जो दुकान के लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, कोरोना काल में क्या लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने? क्योंकि वैसे तो लोग परहेज करते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन क्या आपकी दुकान पर लोग पहुँच रहे हैं? हाँ, कस्टमर्स आ रहे हैं अभी लेने के लिए और उनको बहुत मतलब मार्केट को देख रहे हैं, बहुत ओपन हो गया है तो सब बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे अब बिना डर से निकल रहे, किसी तरह का कोई डर नहीं है उनको। पहली जैसी दिवाली धनतेरस है या इस बार थोड़ा फीका पड़ा है? नहीं, थोड़ा फीका तो है ही है क्योंकि 4-5 महीने से सब लोग अंदर रह गए थे, सबके मतलब इनकम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुआ ही है, पर अच्छा है, फिर भी अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि कम लोग आ रहे हैं बट एटलीस्ट लोग पहुंच तो रहे हैं। आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं जी। और यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी हैं, ज़रा हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस दिवाली वो अपने घर क्या ले जा रहे हैं। मैम ये बताइए, हम तो देख रहे थे लगातार लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद था, लेकिन अब जब चीज़ें खुली हैं तो कैसे आप लोग यहाँ पर आज शॉपिंग करने आए हैं? क्या ले रहे हैं आप? हम आज जैसे धनतेरस है तो हम लक्ष्मी जी के चांदी का सिक्का ले रहे हैं और थोड़ी गोल्ड ज्वेलरी भी लेना पसंद कर रहे हैं। ये बताइए, जैसा कि अभी वो शॉप में बता रहे थे कि फीका ज़रूर पड़ा है, पहले के मुकाबले जो लोग हैं कम आ रहे हैं, तो क्या खरीदी में भी कमी आई है या महिलाएं अपने पसंद की चीज़ें ले रही हैं? पसंद की चीज़ें ले रहे हैं, थोड़ा ठीक है जैसा भी है तो थोड़ा हम लोग ले रहे हैं और धीरे धीरे मेरे ख्याल से भी लोग आने शुरू हो गए हैं तो वो आते रहेंगे धीरे। मैम आप बताइए, कोरोना की वजह से कितना असर पड़ा है आप लोगों की खरीदी पर, धनतेरस पर, त्योहारों पर? कोरोना की वजह से तो बहुत असर पड़ा है, लेकिन उसके बाद में भी जो हमारे यहाँ रीति रिवाज होते हैं ना, तो उसमें हमें पूजन में ये चीज़ लेनी है, दिवाली है, धनतेरस है, तो हमें सोना चांदी कुछ ना कुछ लेना ही होता है, तो सभी लोग उसके लिए बाहर निकलते हैं। हम लोग भी इसी की खरीदारी के लिए यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल। और सोना लेना जो है वो शुभ माना जाता है, शायद यही कारण है कि ये कस्टमर्स यहाँ पर हैं। जो दुकान के मालिक हैं उनसे बात करते हैं, कुमार पाल जैन जी। ये बताइए आप कि सोने के अगर हम दाम की बात करें तो इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है? सोना आज करीबन 62,500 के आसपास खुला है। कोरोना काल की वजह से सोना जो था लॉकडाउन के पहले करीबन 38 और 40,000 के आसपास था। डॉलर टर्म्स में देखें तो 1250-1300 डॉलर था, जो आज बढ़ के करीबन 1850 से 1900 डॉलर के पार गया है। और आने वाले समय में भी जो दूसरी वेव आ रही है ऐसा सुनते हैं तो और भी सोना तेज जाएगा। लेकिन और दूसरा सबसे मुख्यतः कारण बना हुआ है शादियों की भरमार। जो गत वर्ष शादियाँ थी कुछ 67 से 70 मुहूर्त थे और उस पीरियड में मार्च से लेके जो मिड जुलाई तक शादियाँ थी वो शादियाँ सरकार ने स्थगित कर दी थी और किसी कारण से वायरस की मार से लोग डरे हुए थे। और सरकार ने इस बार जो अब नवंबर से शादियां शुरू हो रही है उसमें 100 मुहूर्त तो 103 मुहूर्त है और उसके बाद जो 5 शादियां जो पेंडिंग रही वो भी शादियां ऐड होगी। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि और भी सोना जो है डिमांड में रहेगा और लोगों की बाइंग होगी। दूसरा कारण ये है कि सोना तेज जा रहा है तो उसकी वजह से भी लोग थोड़े और दौड़ रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो शादियां नहीं हुई हैं वो अब जब होंगी तो आपका कम से कम जो बिजनेस है वो बूम करेगा, सोने की खरीदारी लोग ज्यादा पैमाने पर करेंगे? 100% उसका। मैं लास्ट ईयर की एक कंपेयर बात करूं तो लास्ट ईयर जो करीबन एक एवरेज नॉर्मल डे में हम 200 करोड़ रुपए का सेल करते हैं, उसके बाद फेस्टिव सीजन में 500 करोड़ के आसपास वो डबल चला जाता है। लेकिन इस बार उससे भी डेढ़ा जाएगा। कारण है उसकी भरमार की, शादियों की भरमार। जो लास्ट ईयर शादियां नहीं हो पाई वो भी होगी। प्लस अब सरकार ने जो रेस्ट्रिक्शन लाया है कि भाई आप एक ही फंक्शन करना है, आपको वो संगीत, मेहंदी, ये सब बंद करवा दिए और लिमिटेड लोगों के साथ में, मतलब 100 लोगों के साथ में। अब शादियों में 1000-2000 लोग बुलाए जाते हैं, 25 से 50 लाख का डेकोरेशन होता है, 2-2 हज़ार की प्लेट होती है, तो करोड़ों के ऊपर जो खर्चा होता था अब सब पे रेस्ट्रिक्शन आ गया। आपको लिमिटेड एरिया में काम करना है। तो अब पिता हमेशा बेटी को जो स्त्री धन के रूप में देता है, तो जो खर्चा करने वाला
वाला था शादियों में, वो कन्वर्ट करके उसको सोने में देगा, और तो इसकी वजह से सोने में अच्छी मांग रहेगी। और मैं समझता हूँ आपकी बार इस बार आज के धनतेरस में सुपरहिट बिजनेस होगा। बिल्कुल, तो जैसा कि ये बता रहे थे कि बूम पर है सोने का बिजनेस, और उसका यही कारण है कि जो तमाम त्योहार होते थे, खासकर जो शादियां पोस्टपोन कर दी गई थी, वो जब होगी और 1 और 2 ही अगर हम कहें रस्में की जाएंगी, तो ऐसे में हर कोई चाहेगा कि जितना ज़्यादा सोना वो इस्तेमाल कर सके, ज्वेलरी बनवा सके, उतना ही बनवाएगा। तस्वीरें आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तैयारी की गई है और कोरोना काल की दिवाली है, लेकिन धनतेरस के दिन आप देख सकते हैं सोने की ये दुकान है और यहाँ पर लगातार कस्टमर्स आ रहे हैं। सबका यही कहना है कि बिजनेस पर असर पड़ा है, इनकम पर असर पड़ा है, लेकिन सोना लेना शुभ माना जाता है, इसलिए लोग जो हैं वो अब सोना लेने यहाँ पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ शिवांगी ठाकुर, TV9 भारतवर्ष। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।